हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल के पीवाईक्यू के 25 सितंबर 2024 का शिफ्ट नंबर 3। अगर आप बच्चों ध्यान से देखिए, 9 सितंबर से ये पीवाईक्यू शुरू हुए थे। लगभग इसका लास्ट पेपर 26 सितंबर में है, जिसमें 3 शिफ्टें हुई हैं। डेली ही 3 शिफ्टें हुई हैं 26 सितंबर के लास्ट। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि 9 सितंबर से 26 सितंबर तक डेली पेपर हुए हैं, बीच में गैप भी रहा है। दूसरा, बहुत सारे बच्चे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि सर आप फॉर्मूला भी लिख दिया करो, तो मैं अब से आपके लिए फॉर्मूला भी इन डिटेल में मेंशन कर देंगे। चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को हमें कैसे करना है और क्या बेस्ट तरीका हो सकता है क्वेश्चन को करने का। एक एक चीज को समझते हैं। जब आपके सामने क्वेश्चन हो, आप खुद भी करो, ट्राई करो। क्वेश्चन ये है 3 sin 15 माइनस के 4 sin क्यू 15 की वैल्यू। देखिए, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं sin 3a का फॉर्मूला है, sin a बराबर 15 sin 45 1/√2 इज द राइट आंसर। यस और नॉट? कैसे करना है मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। मान लीजिए कहीं लिखा है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, तो ये फॉर्मूला है। तो जैसे कि हम जानते हैं, हर बार क्वेश्चन लॉजिक बेस पे नहीं होते, कई बार क्वेश्चन फॉर्मूला बेस पर होते हैं, कई बार क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस पर होते हैं, कई बार क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट पर होते हैं, और कई बार कंसेप्ट की लेवल बहुत हाई होता है। तो ये फॉर्मूला है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a दैट इज sin 3x। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ये कुछ भी नहीं है, तो सीधा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ठीक है, तो आप बोलेंगे sin 3 इंटू 15, 15 3 45, और sin 45 होता है 1/√2। तो हम सीधा सीधा B इज द राइट आंसर। अच्छे से देख लीजिए, कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 50 बार पूछा जा चुका है, 50 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पूछा गया, गेन परसेंटेज निकालना है। अदिति ने अपना स्कूटर इतने में बेचा, उसे प्रॉफिट इसके इतने % का हुआ, तो गेन परसेंटेज क्या होगा। यह क्वेश्चन हम कम से कम इतनी बार करा चुके हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आइए, कैसे निकालना है गेन परसेंटेज। सबसे बेस्ट तरीका है, आप इसको बिना मुंह जवानी ही कर सकते हैं। विक्रय मूल्य का 1/5 में बेचा, मतलब 5 रुपए अगर एसपी था तो 1 रुपीज में बेचा गया, तो प्रॉफिट सीपी 4 रुपए था, तो एक का प्रॉफिट 4 पर 25%, सीधा सीधा 25% आंसर है। बताइए, जिसको अभी भी क्लियर नहीं है, मैं दोबारा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। पॉइंट नंबर 1, कभी भी इस क्वेश्चन में आप इसका यूज ना करें। इस डेटा का कोई यूज नहीं है, और ये कम से कम 10 से 12 बार पूछा जा चुका है। और 10 से 12 बार में हर बार वो एक तो नाम चेंज कर देते हैं, अदिति, अखिल, रेखा, मोना, सोहन नाम, और दूसरा वो ये डेटा चेंज कर देते हैं बार बार। और ये 1/5 सेम रहता है, 1/6 है, 1/5 है। आंसर वो कुछ भी कर दे, अगर यहां 1/5 है तो हर बार आंसर सेम ही आएगा। तो पहले अगर मैं इस डेटा का यूज कर रहा हूं तो मैं लॉन्ग प्रोसेस को यूज कर रहा हूं। हमें करना कैसे था, 1/5 है, तो आप बोलोगे सेलिंग प्राइस अगर 5 रुपए है तो प्रॉफिट कमाया उसने, गेनिंग 1/5 1 रुपए का, है ना, लिखा ना, गेन प्राप्त किया 1/5। तो इसका मतलब सीपी कितना था,
कॉस्ट प्राइस कितना था? जब आप 5 रुपए की पर 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो 5 में बेचकर, तो इसका मतलब आपने 4 रुपए की चीज खरीदी थी। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं मैं पहले बता चुका हूं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू के 100। एक का प्रॉफिट है 4 पर इंटू के 100 25%। बताइए यस और नॉट। आराम से देख लीजिए, और ये वाला डेटा बार बार आपके एग्जाम में बदल बदल के वो दे रहा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए टैप पाइप और सिस्टम का क्वेश्चन है। ए टैप कैन फिल अ सिस्टम इन 10 मिनट एंड अनदर कैन एम्प्टी इन 12 मिनट। एक पाइप किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा इसको 12 मिनट में खाली कर सकता है। बेसिक लॉजिकल बेसिक क्वेश्चन। इफ बोथ टैप्स आर ओपन, दोनों टैप को खोल दिया जाए तो फाइंड द टाइम इन आवर्स। आवर्स में बताइए, घंटे में आंसर दीजिए कि टैंक कितनी देर में भर जाएगा। आइए, तो एक पाइप किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है तो प्लस के 10 मिनट। आप जानते हैं कि जब भी टैंक भरेगा प्लस का साइन आएगा, टैंक खाली होगा माइनस का। क्या आपने कंसेप्ट याद है? जब भी फिल होगा प्लस का साइन आएगा, जब भी एम्प्टी होगा माइनस का साइन आएगा। क्लियर? 10 मिनट में भरता है, 20 को खाली करता है 12 मिनट में। हमेशा एम्प्टी है तो माइनस। हमेशा एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम हमेशा बड़े नंबर का मल्टीपल आता है। याद रखिए, अगर आपको अभी भी एलसीएम लेना नहीं आता, एलसीएम बड़े नंबर का मल्टीपल होता है। अपने माइंड में स्पीड से टेबल पढ़िए। बड़ा नंबर 12 है, वहां रुक जाइए जहां 10 उसको डिवाइड करे। 12 एकम 12, 24, 36, 48, 60। तो हमने माना उस टैंक की कैपेसिटी इतनी थी, 12 5 जा और 10 6 जा। पूछा है टैंक कितनी देर में भरेगा, तो टाइम W/E होता है, आप सब जानते हैं। 60 लीटर W है, E 6 - 5, तो 60। अब ये लीटर नहीं मिनट बचा, 60 मिनट 1 घंटा होता है। कमेंट करो फटाफट यस और नो। तो टैंक कितनी देर में भरने में समय कितना लगेगा? दैट इज 1 आवर। ठीक है, आई थिंक आप समझ पाए। चलिए, द रेशियो ऑफ द सरकमफ्रेंस का रेशियो दे रखा है, वो कितना? और डायामीटर का रेशियो दे रखा है 3 × 5। सरकमफ्रेंस 6 है तो बताना रेडियस कितनी होगी। बहुत सिंपल है, 3 ही 6 है, 2 गुना तो 5 का 2 गुना 10, डाया 10, रेडियस 5। जिसको अभी भी समझ में नहीं आया, मैं थोड़ा सा धीरे धीरे समझाता हूं। आइए देखिए, सरकमफ्रेंस मतलब परिधि, और डायामीटर मतलब व्यास का रेशियो है 3:5। एक्चुअल में सरकमफ्रेंस है कितनी? वो है 6। आप इसको वेरिएबल में मान सकते हो, 2 गुना। तो एक्चुअल में डाया कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। जब डाया 10 है, डाया मतलब व्यास, तो आधा होती है उसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या हो गई 5। बताइए यस और नॉट। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है, आप समझ पा रहे होंगे। चले आगे, आ जाओ। बहुत सारे डीआई बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, और बार बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में डीआई के बेस पर। आइए देखते हैं कैसे हमें इसको सॉल्व करेंगे। सेल्स ऑफ 2 काइंड ऑफ बाइसाइकिल, 2 प्रकार की साइकिल्स हैं, B1 और B2।
B1 और B2 इनकी क्वांटिटी लैक्स में दी गई है, लाखों में, जो एक कंपनी ओवर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर 3 साल में प्रोडक्शन करती है, जैसा कि टेबल में दिखाया गया है। फ्रॉम 2004 से 2006 व्हाट इज द रेशियो टोटल नंबर ऑफ बाइसाइकिल B1 टू द टोटल सेल्स ऑफ B2। मतलब B1 और B2 का रेशियो पूछना। तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ करने के लिए खास होता नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, सीधा ऐड करो और आंसर निकालो। जैसे इसको ऐड करते हैं, 5 8 17 675, 10 10 10, सीधा, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप ऐड करिए और कुछ भी नहीं है। तो आप 25 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 25 चौक 100, 25 दूनी 50, 25 सत्ते, तो बी इज द राइट आंसर। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, अच्छे से देख सकते हैं आप, कंप्लीट क्वेश्चन आपके सामने। आइए नंबर नेक्स्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 148। ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, 2024 के ही सेटों में मैं ऐसे क्वेश्चन 3 से 4 करा चुका हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 148 और ए बी की वैल्यू है 54। बताना ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी क्या हो, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी कितना हो, सीधा सीधा वैल्यू पूछिए। सबसे बेस्ट तरीका है, हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बताइए, एक ही तो बात है भाई, हमें यही तो निकालना है, कम से कम लिखिए। अब इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 148, 2ab मतलब उसका डबल, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बताइए हाँ या ना, कोई डाउट किसी को? तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में 108, ये आ गया 10, 64, 8/√10। कमेंट करिए हाँ या ना, बोलो, आराम से देखिए और बताइए। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ पाए इस पूरे प्रोसेस को हमें कैसे करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि रेशियो से क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मंथली इनकम ऑफ रमेश इन 2021, 2021 में रमेश की मंथली इनकम दी गई है जो है 18600, 18600। मंथली एक्सपेंडिचर दिया गया है जो है 12400। 2022 में उसकी इनकम 15% इंक्रीज हुई, 2000 और खर्चे 8% इंक्रीज हुए। अब अगर मैं बहुत ध्यान से हमने कंसेप्ट समझ लेते हैं, एक बार कंसेप्ट समझ लेते हैं। अगर आप यहां इस डेटा को लेकर क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो आप आंसर कभी नहीं निकाल पाएंगे, क्वेश्चन बड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो सर हम किस तरह से करें ताकि इस डेटा को यूज भी कर लें और कैलकुलेशन में ना फंसे? दैट इज कॉल्ड रेशियो मेथड। जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो, इसका रेशियो ले लो। देखो मैं रेशियो ले लो, तो आप बोलोगे 2 से सिंप्लीफाई 93, 62, 31 से सिंप्लीफाई हो रहा है अभी भी 3/2,
तो क्या मैं बोल सकता हूं अगर 300 रुपए इनकम है, आप कुछ भी मानो फर्क नहीं पड़ता, 300 मानिए, 30 मानिए, 3000 मानिए, 3 लाख मानिए, 3 करोड़ मानिए, रेशियो सेम होना चाहिए। 93 और 62 कैसा है, 2 से सिंप्लीफाई किया। अगर इसकी इनकम 300 रुपए है तो खर्चे हो गए 200 रुपए और बचत हो गई 100 रुपए। इनकम 15% इंक्रीज हुई, 300 का 15% 45 45, 345 हो गई, और खर्चे भी 8%, तो 8 दूनी 16, 216 हो गए। और जब 345 में से 216 माइनस करोगे, अब 129, सेविंग 2, तो 100 से 29, 129 सेविंग हो गई। ओवरऑल कितना इंक्रीमेंट हुआ, 29%। बताइए क्या आप चीजों को समझ पाए? मुझे तुरंत कमेंट करिए, ठीक है? चलिए आ जाओ, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये। आओ, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट है। मैं थोड़ा सा कंसेप्ट समझा दूं। अगर x b के वेरी करता है या x y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम उसको ऐसे दिखाते हैं, और अगर x y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम उसको ऐसे दिखाते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब भी ये प्रोपोर्शनल का साइन हटते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, जैसे x बराबर के वाई, x बराबर के अपॉन वाई, सिंपल सा कंसेप्ट। आओ, x वेरी करता है डायरेक्टली क्यूब ऑफ y के, एंड इनवर्सली स्क्वायर ऑफ z के, स्क्वायर ऑफ z के। मैंने अभी अभी बताया जब ये हटेगा तो ये कांस्टेंट आएगा, तो हम लाते हैं कांस्टेंट। अब कहता है x बराबर 1/36, y बराबर 2, तो 2 का 3 पावर 8, z बराबर 3 की 9, तो k बराबर 1/32। कमेंट करिए यस और नो, k बराबर 1/32। क्या आप समझ पाए? k बराबर 1/32। वो कह रहा है कि सर मुझे 800x का मान बताओ, तो भैया इसमें पुट कर दो 800 की मल्टीप्लाई यहां और 800 की मल्टीप्लाई यहां, k 1/32, z 5 का मतलब यहां नीचे 25, और y 3 का मतलब 27। कमेंट करिए फटाफट यस और नो। क्लियर है? 8 से 100 बार, 8 चौक 32, 25 चौक 100, 27 इज द राइट आंसर। तो इसका जो कंसेप्ट है मेन, वो वही है। क्या मेन कंसेप्ट है? मेन कंसेप्ट है कि अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो x बराबर के वाई, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, x बराबर के। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन। आओ, एक टेबल दी गई है नीचे, इसमें लिखा है, ये शो दिखाती है 1 लीटर बॉटल सॉफ्ट ड्रिंक जो प्रोड्यूस होते हैं 3 कंपनी 2016 से 20 के बीच में, 2016 में, 2017 में, 18, 19 और 20। कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी जितना जितना बॉटल्स का प्रोडक्शन करती है। आगे, व्हाट इज द डिफरेंस इन द एवरेज प्रोडक्शन? एवरेज प्रोडक्शन में डिफरेंस पूछा है ए और सी का 2016 से 2018। ए और सी का एवरेज प्रोडक्शन में डिफरेंस पूछा है। हिंदी में एक बार पढ़ के दिखा देते हैं। 16 से लेकर 18 के बीच में ए और सी के औसत उत्पादन में कितना अंतर है? हमेशा ध्यान रखिए, एक कंसेप्ट होता है बड़ा प्यारा सा। क्या कंसेप्ट है समझना। कंसेप्ट ये कहता है एवरेज का डिफरेंस
हमेशा बराबर होता है डिफरेंस की एवरेज के। क्या बोल रहा हूं मैं, एक बार समझना। कभी भी मुझे बोला जाए कि सर इनका डिफरेंस, इनके डिफरेंस एवरेज बताइए, उसका डिफरेंस बताइए, मतलब पहले एवरेज निकालोगे आप, सम करोगे, नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड करोगे, फिर उसका डिफरेंस। लेकिन आप एवरेज का डिफरेंस और डिफरेंस का एवरेज बराबर होता है, इसका मतलब यह हुआ 2016 से 18 तक अगर मैं इसका एवरेज निकालूं, फिर मैं इसका एवरेज निकालूं, फिर मैं उसका डिफरेंस निकालूं, तो ऐसे प्रोसेस में मुझे 2 बार एवरेज निकालना पड़ेगा। हम यूज करते हैं क्या, दैट इज डिफरेंस का एवरेज। अब देखिए इसका डिफरेंस निकालो, सबसे बेस्ट। हम सीधा सीधा है, 000 का ही मतलब ये 51 है और ये है, तो ये हो गया आपका 13। कमेंट करो फटाफट, ये सुनो। यहां पर आ जाएगा आपका 16 और यहां पर आ जाएगा आपका 10। 18 3 ही है। एक पॉइंट क्या है, अगर आप इसमें से हर बार माइनस करें तो हर बार आप इसमें से माइनस करेंगे, कभी माइनस करते हुए यहां बड़ी डिजिट आ जाती तो माइनस का साइन लगाता। ये बड़ी डिजिट है तो आपका ये हो गया, ये भी बड़ी डिजिट है, सीधा इसका एवरेज निकाल लेते हैं। 9 39 अपॉन के 3 13। बी इज द राइट आंसर। बोलो, आराम से देखिए और बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बॉड मास का क्वेश्चन है। 9 इंटू एन ऑफ 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 15 इंटू 4 बराबर के 12। आप जानते हैं बॉड मास का रूल क्या होता है, वी बॉड मास पहले ऑफ सॉल्व किया जाता है, ये ध्यान रखना हमेशा, इसी पे क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज्यादा। ऑफ का मतलब होता है का। जब मैं पहले सॉल्व करूंगा, पहले ऑफ है, 9n इंटू 4, एक तरह से ये 36n है, डिवाइड बाई 4, तो 4 तो वैसे डिवाइड हो गया, 9n ये बचा, 60 और 70 72, तो n बराबर 8। बताइए ऐसे क्वेश्चन सीजीएल में आ रहे हैं, बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको हर बच्चा इनको कर रहा है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि मेरिट हाई जाती है, कट ऑफ बढ़ जाती है। आ जाइए, प्रणव, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन है सबसे बेस्ट है इस पूरी टेस्ट का, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है पूरे टेस्ट का इसका। प्रणव बोरो करता है असम 33,000 3,35,180 रुपीज, 3,35,180 रुपए उधार लेता है 13% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट रेट पर। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहले साल के अंत में वो 23,060 रुपए चुका देता है और रिटर्न प्रिंसिपल अमाउंट बोरो, और वो वापस जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो सब कुछ वापस कर देता है। इफ प्रणव क्लियर्स ऑल पेंडिंग ड्यूज एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, दूसरे साल के अंत में वो इंटरेस्ट और सारी पेंडिंग क्लियर कर दे, तो बताइए सेकेंड ईयर के अंत में उसे कितना पैसा देना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, उसने 33,510 उधार लिया, साफ साफ लिखा है पहले वर्ष के अंत में उसने इतना चुकाया, फिर दूसरे वर्ष के अंत में उसे जो इंटरेस्ट बैठ रहा है और जो चुकाना है प्रिंसिपल टोटल कैसे करें। आप ही देख पा रहे होंगे क्वेश्चन काफी टिपिकल लग रहा है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है तो कंसेप्ट इतना टफ नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन का पॉइंट ऑफ व्यू इसको करने का सबसे बेस्ट एग्जांपल है डिजिटल रूट। कौन सा, डिजिटल रूट। हमारी कैलकुलेशन की सीरीज चल रही है, उसमें हम डिजिटल रूट के बेस पर डाला है
फिर भी अगर आपने डिजिटल रूट नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए। मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, जब आप डिजिट का सम करते हैं और सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं तो वो डिजिटल रूट सम कहलाता है। डिजिटल रूट की खास बात क्या है, 9 आए तो उसको 0 मान लेते हैं। आ जाइए, अब देखिए 335180 उधार लिया उसने, और इसका 1 साल का 13% से सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT अपॉन 100। बोलो यस और नो। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRT अपॉन के 100। अब इतना पैसा था और इतना चुका दिया, अभी बचा कितना पहले इसको देख लेते हैं। तो आप बोलोगे 3 आपका 3 3 6 312120 इतना पैसा बचा हुआ। एक बार चेक कर लेते हैं, 0 2 1 31212 इतना अमाउंट बचा है, सब आप आपके सामने मेंशन है। अब इतना अमाउंट, अब देखो ध्यान से, इतने पे 1 साल का इंटरेस्ट, अच्छा इतना पैसा चुकाना था उसे, इतने पे 1 साल का इंटरेस्ट। अब हमने क्या किया, दूसरी बार 1 साल का इंटरेस्ट ये हो गया, इतना पैसा अभी भी बचा है जो देना है, ये इस पे इंटरेस्ट लगाओगे, इसका 13% निकालोगे, प्लस इसी को ऐड करोगे, तो सीधा एक शॉर्ट में निकालें, क्यों ना हम 312120 का 113% निकालें। बोलिए फटाफट यस और नॉट। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? हमने 113% निकालने का मतलब है कि इस पर जो ब्याज आ रहा है वो दे दिया, जो पैसा, और फिर ये हो गया इसका ब्याज, जो दे चुके हैं उसको माइनस कर दें वो पैसा, और जो उसका इंटरेस्ट बचा है। अब आपको पता है ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है इतना आसान। अब हम यहां लगाएंगे डिजिटल सम। कैसे लगाते हैं देखो, 3 2 5 7 2 9 9 सबको डिजिटल सम 0 कर देता है, ये पूरा फंक्शन 0। देखिए 8 1 9 5 3 8 3 11 का मतलब 2 3 और 1 4 दूनी 8, तो डिजिटल सम हो गया 8। अब किसी में डिजिटल सम 8 बनाएगा, पहला वाला चेक करते हैं, 8 16 और आपका 25 32 5 नहीं आंसर, 8 वाला लेंगे आप। 9 9 9 3 3 6 4 10 तीसरा वाला देखिए 9 6 3 9 8 8 16 23 5 तीसरा लास्ट बचा 9 6 3 9 6 और 2 8, तो ए इज द राइट आंसर। क्लियर? बताइए। ठीक है, चलो एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक कुआं खोदा गया है, वेल 23 सेंटीमीटर गहरा, वॉल्यूम कितना है, मिट्टी निकालेगी। आप जानते हैं जब भी कोई चीज इस टाइप से बनेगी ये, तो वॉल्यूम का मतलब इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है वो, मतलब कितना इसमें मिट्टी आ सकती है, इसका आयतन। और ये सिलेंडर है πr²h, पाई मतलब 22/7, आर मतलब 14 का 196, एच का मतलब 23। बताइए यस और नॉट। 14 56 28 इंटू के 23। क्या ये क्लैरिटी है कि नहीं? फटाफट कमेंट करो। आप इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 11 कॉमन लिया तो ये हो गया 56। बताइए, यूनिट डिजिट से तो बात नहीं बन रही, यूनिट डिजिट से बात इसलिए नहीं बन रही क्योंकि भाई यहां पर यूनिट डिजिट वाली बात है ही नहीं। ठीक है ना? अच्छा, कैलकुलेशन वैसे कभी कभी आपको दिक्कत कर सकती है 56 से कैलकुलेट करना, 2 डिजिट के मल्टीप्लाई वैसे तरीका ये भी होता है, लेकिन हम यहाँ डिजिटल रूट लगा सकते हैं। 2 डिजिट का मल्टीप्लाई का शॉर्ट ट्रिक आपको पता है, 2 डिजिट के मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई और आपस में मल्टीप्लाई, नहीं तो डिजिटल रूट देखिए अप्लाई करते हैं। 6 5 11 का मतलब 2, 1 1 का मतलब 2, 3 और 2 5 2 10
20 का मतलब 2। अप्लाई करें, 8 1 9, 7 4 11, 12 का मतलब 3, 8 1 9, 6 5 11, 12 का मतलब 3, 8 1 9 5, 8 1 9, 6 4 10, 11 का मतलब 2। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेशन से बचाएगा। आई होप आप इसको अच्छे से समझ पाए। आ जाओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5/√3 माइनस cosec 60? मात्र वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं। 5/√3 cosec 60, अच्छा sin 60 √3/2, cosec 60 2/√3, 3/√3। सबको पता है ये बेसिक। अगर आपको ये भी बेसिक नहीं पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए। √3 को लिख सकते हैं √3 √3 √3 से √3 कैंसिल। आ जाइए ये वाला क्वेश्चन, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x। पूछा गया sin थीटा बताइए कैसे होगा। देखो हर वैल्यू को आप पुटिंग से नहीं कर सकते, वहां कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। और जहां अगर आपने ये कंसेप्ट सीखा है, जहां आपको ये चीजें, कौन सा कंसेप्ट है कि sec थीटा, ये कंसेप्ट है, प्लस tan थीटा इनटू sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माने tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो अगर ये x है तो ऑटोमेटिक ये 1/x होगा। ये आप समझ पा रहे हैं? ये x है तो ये 1/x होगा, ये x है तो ये 1/। ऐसा ही cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा में भी लगता है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि sec थीटा माइनस tan थीटा 1/x है। दोनों को ऐड कर देंगे, tan थीटा कैंसिल आउट हो गया, 2 sec थीटा x प्लस 1/x है, मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x/2 है। बताइए यस और नॉट। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। क्लियर? दूसरा, आप चाहें तो राइट एंगल ट्रायंगल पंडित बद्री वाला भी जानते ही हैं। sec क्या होता है? कॉस का उल्टा, कॉस हाइपोटेनियस अपॉन आपका बेस, हाइपोटेनियस बेस, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। याद है मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसमें सीधा सीधा यही पूछा था, सीधा यही पूछा था कि x स्क्वायर प्लस 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है बड़ी, क्योंकि सोचो x बराबर 2 हुआ 4, ये 5 और वो 3, ये बड़े स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। वो पूछ रहा है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, और कहीं भी ये पे ऐसा नहीं। ठीक है, ये इज द राइट आंसर। आइए समझिए, बार ग्राफ दिखाए हैं, साफ साफ है। 6 ब्रांचेस हैं बुक की सेल करने की, B1 B2 B3 B4 B5 और B6। तो 2000 और 2001 में पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज सेल्स ऑफ ब्रांचेस B1 B2 B3, B1 B2 B3 का एवरेज सेल B1 B2 B3 2001 में कितना है? एवरेज सेल्स ऑफ B1 B3 B6 का 2000। आइए समझते हैं। ये बोलना चाह रहा है 2001 का मतलब ये वाला कलर है, B1 B2 B3, B1 B2 B3, ये वाला कलर 105 और 60 और 10 170 और 270 280 है ये। और दूसरा B1 B3 B6, B1 B3 B6 ये 80 है, 170 175 हो गया, और ये कहां है 70, तो ये 245 है 245। क्या आप भावनाओं को समझ पा रहे हैं? एवरेज पूछा, देखो यहां एवरेज पूछने का कोई लॉजिक है नहीं। क्यों नहीं है? जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे एवरेज, जब यहां 3 से डिवाइड करेंगे एवरेज,
अब आप उससे अच्छा रेशो ले लिया करो, रेशो लिया 3 भी उड़ गया, 5 चौक 20, 5 9 45, यस और नॉट, 5 5 25, 5 6 30, तो और सिंप्लीफाई हो रहा है, 7 8 जा 7 7 जा, तो ये इससे कितना ज्यादा है, ये 7 8 का कितना परसेंट है ये पूछा, ये कितना बनाता है 12 1/2%, 12 सत्ते 84, 3/2 1 1/2, 3/2, तो आप बोलेंगे ये है ना 7/2, तो ये हो जाएगा 3 1/2, 87.5%। आराम से देख लीजिए, कोई भी डाउट हो बोलिए। चला जाए आगे, आ जाओ। सीमा वॉक करती है अराउंड ए सर्कुलर फील्ड, सर्कुलर फील्ड के अराउंड वॉक करती है एट द रेट ऑफ 3 राउंड्स पर आवर, 3 राउंड पर आवर में रेड वो वॉक करती है। मतलब ये आपका सर्कुलर ट्रैक है, तो सीमा जो है राउंड है उसका 3 राउंड पर आवर, 1 घंटे में 3 राउंड। जबकि प्रिया जो है, प्रिया वो 8 राउंड पर आवर। साफ साफ लिखा है सेम डायरेक्शन में जाएं, तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। जब दो मूवमेंट सेम डायरेक्शन में जाते हैं S1 और S2, तो रिलेटिव स्पीड होती है S1 माइनस S2। जब दो मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं S1 प्लस S2, तो सापेक्षिक गति रिलेटिव स्पीड होती है S1 प्लस S2। जब दे स्टार्ट इन सेम डायरेक्शन, सेम पॉइंट 11:54 पे, दे सेल फर्स्ट क्रॉस ईच अदर, पहली बार कितने बजे क्रॉस करेंगे। क्या किया करो, सबसे बेस्ट तरीका होता है जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, रिलेटिव स्पीड निकालो, 5 राउंड पर आवर, बताइए, मतलब वो उसके रेस्पेक्ट में 5 राउंड आगे है कि नहीं, कॉमन है। ये 3 राउंड जा रही है 1 घंटे में, वो 8 राउंड जा रही है 1 घंटे में प्रिया, तो 5 राउंड आगे है, तो वो उससे कब मिलेगी, जब वो 5 राउंड की दूरी कवर कर लेगी। यस और नॉट। 1 घंटे में 5 राउंड, तो 5 राउंड में 1 घंटा, तो आप कैसे निकालेंगे 1/5 आवर। ये समझिए, वो उसको कब मिलेगी, जब ये 5 राउंड की दूरी कवर करेगी। 5 राउंड मतलब पर आवर, मतलब 1 घंटे में 5 राउंड। यस और नो। तो सीधा सीधा और इसको कवर करते हैं 12 मिनट में वो मिल जाएगी। 11:54 में 12 मिनट जोड़ोगे तो 6 मिनट जोड़ोगे तो 12 बज जाएंगे, और 6 मिनट जोड़ोगे सुबह के, रात का मतलब मिडनाइट, मॉर्निंग। आ जाइए, बड़ा फेमस क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। किस किस को कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है। अगर ये हमारा सर्किल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कंसेप्ट कहता है कि अगर इस सर्किल में एक ऐसा सर्किल ड्रॉ किया जाए, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया जाए जिसकी चारों वर्टेक्स सर्किल पर हो, तो आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, दैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इससे आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। तो आमने सामने के इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अच्छा, एक थ्योरम ये भी है कि इन दोनों पॉइंटों से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो है 20x, इन्हीं दोनों पॉइंटों से यहां बनेगा 10x, क्योंकि सेंटर की वैल्यू ज्यादा होती है। और 26x और 10x, 36x है 180, तो x बराबर है 5। क्या आप समझ पा रहे हैं? आराम से देख लीजिए, आ जाइए। कितना फेमस क्वेश्चन, कह रहा 6 से डिवाइड है, बताइए 6 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है,
भैया जी जो 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, तो ये तो बाहर हो गया, क्योंकि 2 से वो है जो इवन नंबर हो जो। दूसरा, ये भी बाहर हो गया, सर ये भी 2 से नहीं है। तीसरा, 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है? जिसका सम 3 से डिवाइड हो। या ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे 8 और 1 9, 3 से डिवाइड है, हटा दो, 5 और 2 7, ये भी बाहर हो गया। दूसरे वालों को हमें चेक भी नहीं करना पड़ा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ द पेजेस प्रिंटेड बाई 2 प्रिंटर, 2 प्रिंटर हैं P1 और P2। 3 दिनों के अंदर, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में 2 प्रिंटर हैं P1 और P2, वो कुछ प्रिंट करते हैं। What is the difference between the total number of pages printed by 2 printer during these 3 days? डिफरेंस पूछा है कि टोटल कितना डिफरेंस उन्होंने प्रिंट किया है। व्हाट इज द डिफरेंस टोटल नंबर प्रिंटेड? अब 2 तरीके हैं, मैंने बताया था आपको डिफरेंस के, सीधा सीधा यही डिफरेंस निकाल लो। और हमने माना ये बड़ा है तो अब आगे सब में से डिवाइड करेंगे। ये 150, लेकिन ये बड़ी डिजिट है, माइनस के 15, बताइए ये हो जाएगा 35 प्लस माइनस और 185। आराम से देखिए और कमेंट करिए, ठीक है? आई होप आप समझ पाए चीजों। ये क्वेश्चन कम से कम 7 से 8 बार रिपीट हो चुका है। एवरेज का, मिक्सर और एलिगेशन का, ये 7 से 8 बार रिपीट हो चुका है, कई बार। एक क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट की क्लास है जिसमें टेस्ट को हमने रखा गया। एवरेज स्कोर 12 विद्यार्थियों का 60 है और बचे कौन? 18 बच्चों को 80 है। तो एवरेज बेसिक मेथड तो आप हर कोई जानते हैं कि भाई 12 की मल्टीप्लाई 60 है तो 12 इंटू 60, 18 इंटू 80 अपॉन टोटल बच्चे 30। लेकिन बेस्ट तरीका होता है 12 बच्चों का एवरेज 60 है, 18 बच्चों का एवरेज 80 है, यहां आएगा मिड वाला नंबर, रेशियो 2:3। 2:3 में किसको डिवाइड करते हैं? इनके गैप को। 2/5 इन दोनों का सम इंटू के 20, 5 चौक 20, 4 दूनी 8। तो बड़े में से छोटे माइनस करते हैं, 80 माइनस 8, 72 इज द राइट आंसर। अगर आप ये वाला डेटा लेते, जैसे मान लो कोई कहता सर मुझे इससे करना है, 3/5 इंटू के 20, 5 चौक 20, 4 3 12, तो 60 में ऐड करेंगे तो 72 आएगा, 80 में से माइनस करेंगे तो 72 आएगा। चलिए, है ना? इस क्वेश्चन पर आएंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। आ जाओ फटाफट, ज्यादा नहीं बचा। फ्रॉम ए पॉइंट टी, ये कुछ ऐसा है डायग्राम। फ्रॉम ए पॉइंट टी, टीपी इज ए टेंजेंट, ये आपकी टेंजेंट है। दूसरा सीकेंट है टी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड, पी क्यू आर बनाया गया, पी से क्यू को मिलाया, पी से आर को मिलाया, सर्किल बाय ज्वाइनिंग इतना टी पी क्यू। ये क्वेश्चन भाई दोबारा रिपीट हो रहा है, इसी सेट में रिपीट हो चुका है और 2024 में ही रिपीट हो चुका है सितंबर में, और ये एक्चुअल में पहले का क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। टी पी क्यू क्लास में करा चुका हूं 27, पी टी क्यू 27 और टी पी क्यू ये वाला है टी पी क्यू, ये है 55। दैट इज कॉल्ड टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। अरे जैसे
ये आपका सर्किल है, इसके अंदर ये टेंजेंट है, ये अल्फा है। तो हमने यहां पेन रखा, इसके एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, ये कहलाती है, यहां जो मिली ये भी अल्फा होगी। आप समझते हैं? अगर मैं इसको यहां रोटेट करता तो ये भी अल्फा होगी, अगर मैं यहां रोटेट करता तो ये भी अल्फा होगी, अगर मैं यहां रोटेट करता तो ये भी अल्फा होगी। दैट इज टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। इसका मतलब ये हुआ कि ये 55 है तो ये भी 55 होगा। ये O है, कहीं बीच में O ले लेते हैं, ROQ पूछ रहा है कितना होगा, ये कितना होगा। ट्रायंगल से अगर आप ध्यान से देखिए ये 55 है, तो कोई आप मुझे 55 और 25 देखो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 82, तो ये हो गया आपका 55 और 27। 180 की वैल्यू में से 82 माइनस करेंगे, 98 पूरा होगा, और 55 ये हो गया आपका, 43 ये हो गया। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। पूरा 98, और आप जानते हैं सेंटर पे बना एंगल डबल होता है, तो ये 43 का डबल 86 हो जाएगा। बताओ यस और नॉट। 46 का डबल 86। आइए, ये बहुत अच्छा है। सिंडी ने 15 एप्पल और 12 ऑरेंज खरीदे और उसके 447 रुपए पे करे। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, सिंडी बॉट 15 एप्पल एंड 12 ऑरेंज और पे कितने करे, 447। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज द इनकंसिस्टेंट विद द इंफॉर्मेशन। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, इन शॉर्ट पूछ रहे हो। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सही से। 15 एप्पल और 12 ऑरेंजेस, 447। क्या आप इस बात से एग्री हैं? 447। हम इसको कॉमन ले सकते हैं, ये ऑरेंजेस हैं, कुछ और मत समझ लेना, ऑरेंजेस है वो, हम कुछ और ना समझ लें उसको, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। अगर हम 3 कॉमन लें, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 1 12। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। अब क्वेश्चन में बोला गया कौन सा संभावित कीमत इससे मैच नहीं करती है। दूसरे वाले पे देखो, 10 एप्पल और 13 ऑरेंजेस। अच्छा, 10 एप्पल और 13 ऑरेंजेस, पहला क्वेश्चन, ध्यान से समझना एक एक चीज को। 10 एप्पल और 13 ऑरेंजेस पूछ रहा है, जबकि कुछ और क्लैरिटी और कोई डेटा नहीं है। 353 रुपए के हैं। 25 ऑरेंजेस और 20 एप्पल इतने रुपए के हैं। 35 ऑरेंजेस 28 एप्पल इतने रुपए के हैं, और 12 ऑरेंजेस और 8 एप्पल इतने। ये ऐसे ऐसे पूछ रहा है। तो अगर मैं 25 वाले को नोटिस करूं तो इसका 5 गुना किया गया, और इसका भी 5 गुना किया गया, और इसका भी जब हम 5 गुना करेंगे, 14 पंजे 70 और 74। तो इसका मतलब ये तो भैया करेक्ट है, और करेक्ट वाला नहीं चाहिए, इनकरेक्ट वाला चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 10 एप्पल की बात देखें तो 10 का मतलब इसका अगर मैं दुगुना कर दूं, 10 एप्पल है, 10 एप्पल 2 गुना, लेकिन यहां 13 गुना किया, 13 एप्पल हो चुके हैं, ठीक है। 10 एप्पल का मतलब है 2 गुना करोगे 8 होगा, 5 एक्स्ट्रा, तो इसका 2 गुना करोगे 28 हो सकता है। आप इसको रॉन्ग नहीं कह सकते, क्योंकि इंफॉर्मेशन आधी अधूरी है, पॉसिबल है कि हो जाए, क्योंकि हमें एक ऑरेंजेस का वैल्यू नहीं पता है। जरा इस पे नोटिस करो, इस पे 35 एप्पल, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, बच्चा इसको पढ़ते ही घूम जाएगा कि ये हो क्या रहा है। लेकिन 35 को देखो, इसका 7 गुना किया, इसका भी 7 गुना 28, जब इसका 7 गुना करोगे 63, तो यूनिट डिजिट से क्लियर हो गया 1029 आ ही नहीं सकता। उसने 3 सही दिए और 1 घुमा के दे दिए। कमेंट करें फटाफट यस और नॉट, बताइए, ठीक है। चलिए आगे चलें। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि सिंगल डिस्काउंट कितना होगा, 15%, 20%,
5% का सिंगल डिस्काउंट। डिस्काउंट का फंडा होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन, या फिर आप फ्रैक्शन में भी तोड़ सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूं ऐसे ब्रेक करते हैं, देखो कैसे काम करेगा। अगर मैं इसको लूं x प्लस वाई 35 माइनस 300, 35 माइनस 3 32%। क्या आप इसको समझ पाए? दोनों का 32 है। इसको 5 से लें 37 माइनस 10 16 1.60 तो 35.4 परफेक्ट है। फ्रैक्शन से भी यूज होता है, जैसे 1/10 10%, तो 10 से 9 10 से 9, लेकिन वो उतना परफेक्ट नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? क्योंकि कभी कभी फ्रैक्शन ऑड सी हो जाती है। चलिए, ट्रायंगल PQR में SOT भुजाएं इतने के मध्य है, डायग्राम बना लें। ट्रायंगल PQR S और T PQ के मिड में है, मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट, QR का मिड पॉइंट, PQ और QR। QR की लंबाई 12, अच्छा PQR में, और PR 12 है। और कुछ बताया? और कुछ नहीं बताया। यदि ST QR के समांतर है, चेक कर लेंगे दोबारा। PQR भाई साहब में S और T PQ का मिड पॉइंट है और T PR का मिड पॉइंट है, तो ये इसके समांतर है। तो ये तो मिड पॉइंट थ्योरम हो गई। क्या सबको मिड पॉइंट थ्योरम पता है? अगर ये मिड पॉइंट पे है, ये अगर 2a का होगा तो ये a होगा। कमेंट करो यस, आधा होगा उसका। मुझे पहले फटाफट कमेंट करके बताओ क्या इतना क्लियर है, हाँ या ना। चलिए दोस्तों, फिर इतना रखते हैं, नेक्स्ट में बहुत जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।